ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कुत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महान आचार्य देव का ये छोटा सा ग्रंथ, महान ग्रंथ इष्टोपदेश पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य देव ने कहा कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो रात के आश्रय के लिए इकट्ठे हुए हैं, यानी कि ये भव पूर्ति अनादि का संसार तू भूल गया है और अनंत संसार को भी तू भूल जाएगा। जैसे पक्षियां रात को विश्राम के लिए दसों दिशाओं में से और देश देश में से आके एक वृक्ष के अंदर रहते हैं और सुबह होते ही दिशाओं में चले जाते हैं और अपने अपने देश में अपने अपने कार्य में चले जाते हैं, ठीक इसी तरह ये पुत्र, मित्र, पत्नी, माता पिता, घर बार, दास दासी, धन वैभव, गाड़ी, जो भी है नो कर्म, ये यहाँ पर तुझे मिले हैं। वो रात के विश्राम करने के लिए समझ, तो वो पक्षियां एक दूसरे से न लेती देती करते हैं, न बातें करते हैं, न कुछ करते हैं और अपने में चले जाते हैं, अपने अपने काम के लिए सुबह उठ के चले जाते हैं। ऐसे भी अपने यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना, सुबह सुबह उठ के बेटा बेटा का काम करेगा, बहू बहू की काम करेगा, पत्नी पत्नी का काम करेगी, हम हमारा काम करेंगे। नियमसार ग्रंथाधिराज में तो यह कह दिया कि ये सब दूतारों की टोली है। क्या कह दिया? दूतारों की टोली है। तो यहां पर इनके साथ इतना ज्यादा मत घुस जा, इतना ज्यादा यानी कि घुसने की बात ही मत कर तू उसमें। दूतारे की टोली कहकर तुझे लूटने के लिए आए हैं। मतलब सब अपनी अपनी जगह पे, वो बेटा भी, बेटा के लिए हम दूतारे की टोली हैं, पत्नी के लिए हम दो तरह की टोली हैं, बेटी के लिए हम दो तरह की टोली हैं,
सब द्रव्य अन्य द्रव्य के लिए दुतारे की टोली है उसकी। ये दुतारे की टोली तुझे लूंट लेगी। याद रखना जरा, क्या कहता हूं मैं कि मुनि भगवंत रात्रि की अंतिम पहर में एकमात्र कितना सोते हैं? अंतर्मुहूर्त से कम समय। क्या? अंतर्मुहूर्त से कम समय के लिए वो सोते हैं। और क्यों इतना सोते हैं भाई? कोई मना किया है क्या? अरे भाई, मेरा रत्नत्रय कोई लूंट लेगा मुझे, मेरा रत्नत्रय मुझे लूंट लेगा, मेरा रत्नत्रय लूंटा जाएगा। वो भावना से वो सोते ही नहीं है। एक ही पढ़ के, अरे मुनिराज का जीवन तो देखो क्या जीवन होता है, धन्य मुनिराज कैसे होते हैं हमारे। उनका जीवन देख के हमें हमारा जीवन क्या, हमने देखो भाई, अकेले कोरे आत्मा की बात हमारी मम्मी कहती है, कोरे 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 आत्मा की बात करते हैं। कोरे कोरे आत्मा की बात, इतनी कोरे कोरे की बात आत्मा नहीं रखनी चाहिए। हमारा देखो, हमने जो आत्मा मिलेगा, हमारा जो आत्मा हमें मिलेगा, वो आत्मा, वो हमारा जो आत्मा हमें मिलेगा, तो वो आत्मा हम कहाँ रखेंगे? यदि हमारा चरणानुयोग पक्का नहीं होएगा, यदि हम हमारे चरणानुयोग में हम बरोबर पारंगत नहीं होंगे, तो वो हमारा आत्मा हम कहाँ रखेंगे भाई? आई बात सुन में? कोई संभव नहीं है किसी बात का। तुम खेदखिन्न हो जाओगे। वस्तु स्वरूप के हिसाब से यदि तुम्हारा परिणाम नहीं पाया जाएगा तो तुम गड़बड़ कर दोगे। देखो, बॉधरेशन हो जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम्हें वो हिसाब से देखो, जो मैं बात बताना चाहता हूं ना, उसमें क्या मतलब क्या है उसका, कि यदि तुम्हें वो चीज मिली, मानो कि तुम्हें, तुम्हारी सैलरी है 1,000 रुपये की, 1,000 रुपये की, अभी 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 के जमाने की 25,000 की, और तुम्हें एक लॉटरी लेनी नहीं चाहिए। लॉटरी की टिकट विकेट वो जुआ है, और उससे बहुत ही अपना मन उद्वेग में रहता है, बहुत ही इतना इतना कलुषमान रहता है इस तरह के लॉटरी बट। लेकिन लॉटरी की टिकट ले ली भाई, चलो 10 करोड़ की लॉटरी है, और लग गई उसको, तो वो लॉटरी लग गई, उसकी 10 करोड़ आएंगे, उसको वो सुन के वो पागल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। उसमें उसमें वो क्षमता होनी चाहिए। ये तो मैंने थोड़ा अलग तरीके का उदाहरण दिया, लेकिन यदि तेरे आत्मा में अनंत गुण है, तू ये नहीं कर सकता है, तू ये तेरा है, यदि वो तेरा चरणानुयोग पक्का नहीं होएगा तो तेरे को क्या होएगा मालूम है? तो अरे यार, ये लोग ऐसी बात करते हैं, जिनवाणी ऐसी बताता है, और मेरा जीवन तो कुछ अलग ही है। वो हिसाब से अंदर एक्सेप्ट करना, अंदर से कबूलात करना कि नहीं, हाँ हाँ, ऐसा करके है बस में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे एकदम कोई आके कह देगा कि ये सब तो दुतारों की टोली है, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा? समझ नहीं पाएगा वो चीज को। अपनी नवमी गाथा पे अपनी बात चल रही है। देखो, उत्थानिका में क्या कहा था कि
शरीर आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणियों के द्वारा उपकारक एवं हेतु समझे जाते हैं। क्या कहा? तो वो कैसे कहे जाते हैं? शरीरादिक पदार्थ जो कि मोहवान प्राणियों के द्वारा उपकारक, मोहवान क्या क्या कहा? मोहवान प्राणियों के द्वारा उपकारक एवं हितु समझे जाते हैं। वो सब कैसे हैं उसको आगे श्लोक में उल्लेखित दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। आगे का श्लोक जो बताया ना, हमने कल पढ़ा था, श्लोकार्थ भी पढ़ा था। श्लोक पढ़ते हैं, देखो। दिग्देशम्भ्य खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशों से उड़ उड़ कर आते हुए पक्षीगण वृक्षों पर आकर रैन बसेरा करते हैं और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश में जुदा जुदा दिशाओं में व देशों में उड़ जाते हैं। आई सुन में तू आया है यहां पर, तेरे अपने आयु कर्म के हिसाब से यहां पर आया है। अन्य जीव भी तेरे साथ जुड़े हैं, नहीं जुड़े ऐसा नहीं है, लेकिन तू उसके अंदर एकत्वपना, उसके अंदर तेरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोगत्व, वो बुद्धि को तू हटा। देखो, वो बुद्धि हटाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम कौन हो, तुम्हारा इनके साथ क्या है, वो पहले नक्की कर। पेपर में हम जब पढ़ते हैं कि भाई ये बस खाई में गिर गई और इतने लोग मर गए, पढ़ के बंद कर दिया ना। वहां पर क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर इतना राग आदि नहीं है। तो इतना ही जितना राग इत्यादि वो बस वाले पैसेंजर से नहीं है, तो इतना ही ऐसा ही परिस्थिति यहां पर खड़ी कर, बुद्धिपूर्वक। हाँ भाई, मतलब ऐसा देखो, जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो तेरा जो करना है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ सुन के वो गड़बड़ मत कर देना। आध्यात्मिक ग्रंथ सुन के स्वच्छंदी मत हो जाना। एक आपको मैं बताता हूं कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो सोनगढ़ में ही रहते थे ना। सोनगढ़ में ही उनका स्वाध्याय वगैरह, पूरा जीवन उनका सोनगढ़ में ही गया। उनके यहाँ पे एक भाई साहब आए थे और गुरुदेव के प्रवचन में तो सुना होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, सब अपने अपने, ऐसी बात सुनी होगी। तो ये भाई साहब ने वो पकड़ लिया, अच्छा पकड़ा, बुरा, लेकिन निश्चयाभासी की तरह मत पकड़ो। तो वो खत आया, पहले तो खत, वो इंटरनेट और व्हाट्सएप नहीं थे पहले तो। खत आया और खत में आया, या टेलीग्राम आया होगा कि आप जल्दी आ जाओ, आपकी माता श्री बहुत बीमार है। टेलीग्राम आया और ये बात भाई साहब को, मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, मेरे को नहीं जाना है, वो जो होएगा होएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री ने उनको सभा में खड़ा किया कि भाई तुम्हारा हक बनता है और आज के आज अपनी माता जी के लिए चले जाओ, ऐसा नहीं है। और ये बात आई गुरुदेव के साथ, आयो कि ये भाई साहब है, ये भाई साहब को ऐसा ऐसा है,
अरे ऐसा नहीं, निश्चयाभासी, अरे बैलेंस के साथ अपना जीवन रहना चाहिए। इसका मतलब अब हमें हमारा घर का अरे अंदर में ऐसा, अंदर के अंदर ये देखो, राग कैसे छूटेगा? राग अंदर है, राग अंदर है, तो अंदर में ऐसा ये कर्तृत्व, भोगत्व, ममत्व, ये बुद्धियां अंदर में, अंदर से हटानी है। क्रिया, क्रिया का करना मैं हूं क्या? क्रिया तो स्वयं में हो रही है। तो तुम अंदर क्रिया तो अपने माता पिता, अपने जो भी है, अपनी फैमिली जन है, उनके साथ तो वो कर्तव्य रखना है। लेकिन वो कर्तव्य रहते हुए भी देखो, कर्म धारा और ज्ञान धारा, ज्ञान धारा में अरे मैं उनसे जुदा हूं, मेरा ये कार्य नहीं है, मतलब उपेक्षा बरतनी चाहिए। हे ही पूर्वक, हे ही पूर्वक, उपाधि पूर्वक नहीं, जुड़ना है, हे ही पूर्वक जुड़ना है कर्तव्य के साथ, हे बुद्धि के साथ। उपाधि बुद्धि पूर्वक अनादि से हम जुड़ते आ रहे हैं। आए बस समझ में? उपाधि बुद्धि पूर्वक हम जुड़ेंगे तो हमारा कार्य सधेगा नहीं भैया। देखो आगे पढ़ता हूं मैं। दिग्गदेशभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे दिशा देश से आयकर पक्षी वृक्ष बसंत प्रात होत निज कार्यवश इच्छित देश उड़न। क्या कहते हैं कि दिशा दिशा भिन्न भिन्न दिशाओं में से पक्षीगण वृक्षों पर आकर रन बसेरा करते हैं, रैन बसेरा करते हैं, और सवेरा होने पर अपनी अपनी कार्य की वश में जुदी जुदी दिशाओं में चले जाते हैं। और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश में जुदी जुदी दिशा में देशों में उड़ जाते हैं। बराबर है? इतनी बात अपनी हुई थी कल तक, और आज भी अपना जो हुआ वो यही बात है। आगे पढ़ते हैं। जैसे पूर्वादिक देशों में अंग बंग आदि विभिन्न दिशाओं से क्या कहते हैं कि बहुत सारे देशों से आते हैं ना, सब शादी में आते हैं, कोई शिविर रहती है, कोई पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव रहता है, तो सब लोग आते हैं और आके चले जाते हैं। तो क्या किया भाई? बस खा पी के वापिस आ गए। अरे क्या खाया? जो तू बोल रहा है वो तो तू उसको छू भी नहीं सकता है। उसको तो जो तुझे जो पिरसा गया है वो तूने खाया कि नहीं खाया? शिविर में तेरे को जो ज्ञान की बातें की हैं, जो स्वाध्याय चला है, जो पूजन आदि के माध्यम से तुझे जो वैराग्य का रंग चढ़ा है, वो साथ में है कि नहीं है? वो साथ में लेके जा रहा है कि क्या लेके जा रहा है? वो होना चाहिए भाई। अपना स्वाध्याय संग में, स्वाध्याय के साथ में ये सब चलना चाहिए। चार मित्र थे। एक राजा का पुत्र, एक शेठ का पुत्र, एक ब्राह्मण का पुत्र और एक शूद्र का पुत्र। राजा वसु की कहानी है। तो कहे
कि ये चारों मित्र एक ही गुरु के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक ही उसमें कर रहे हैं। उसमें 3 तो राजा का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र, और जो भी है 3 राजा का पुत्र, इसमें बोलते कि 3 तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक तो उल्टा गुरु का पुत्र, राजा का पुत्र, गुरु का पुत्र, एक ब्राह्मण है, जो भी है जैन, पहले तो जैन धर्म ही सब पाला जाता था ना, एक ही जैन धर्म ही था। तो वो कहते हैं कि गुरु का पुत्र की उल्टी दिशा थी, उल्टी दिशा वाला था गुरु का पुत्र, जो गुरु पढ़ाते उसका खुद का पुत्र, गुरु उसको ही ज्यादा मारते थे, अपने पुत्र को ही ज्यादा मारते थे। तो बोले कि क्या कहा भाई, इसमें 3 तो अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह उनका है, लेकिन भाई 3 तो पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 में से 2 नरक में जाएंगे और 2 स्वर्ग में जाएंगे। क्या बात कर रहे हो यार? 3 बच्चे हैं, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो कि 3 को स्वर्ग में जाना चाहिए ना, एक को नरक में जाना चाहिए। कि नहीं भाई, 3 भले अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 में से 2 नरक में जाएंगे और 2 स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा क्यों? अरे वो जो पढ़ रहे हैं वो भले पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन वो पढ़ने का उनका कोई वजूद ही नहीं है। उनका जो राजा का पुत्र वसु राजा थे, वसु राजा भले अच्छी तरह से पढ़ रहे थे, लेकिन प्रयोजनभूत बातें, मतलब जो प्रयोजनभूत बातें बरोबर नहीं थी। पढ़ाई के लिए पढ़ लिया, लेकिन अंदर उतारने की चीज है कि नहीं है? शिविर में सुन लिया, एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया। अरे ग्रहण करने की उसमें क्या वस्तु है, क्या व्यवस्था है, क्या द्रव्य गुण बढ़िया है, क्या है, वो सब बातें है कि नहीं है? वो सब देखना है कि नहीं देखना है? वो सब यदि तुम नहीं देख पाओगे तो फिर क्या फायदा? आई बात समझ में? वो सब बातें तुमने देखने की जरूरत है कि नहीं है? देखो, तो ये 4 मित्र में से 2 मित्र क्यों? अरे भाई, वो जो ब्राह्मण का पुत्र था और जो एक और था, वो तो समझकर अंदर वो हिसाब से एप्लीकेशन में लाते थे, और वो तो राजा का पुत्र तो पढ़ तो रहा था अच्छी तरह से, लेकिन एकमात्र गुरु माता की राग में, गुरु माता के राग में या गुरु माता को दिए वचन के मात्र से नरक में सिंहासन फूटकर सीधे नरक में चले जाते हैं। कि कितना कहा? अज यानी के बकरा, और गुरु ने क्या पढ़ाया था? अज यानी के अनाज। तो गड़बड़ हो गई, इमीडिएटली चले गए। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि हम किस प्रयोजन से पढ़ रहे हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारा अंतिम ध्येय क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। उसका मित्र भी आया था तो भी वो माने नहीं, राजा वाजा ने माने। ऐसा नहीं है भाई, समझना पड़ेगा चीज को। ग्रहण करने के लिए बहुत ही विशाल चाहिए। ऐसा राग वाला, द्वेष वाला परिणाम तुम्हारा आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा। जो है वो एकदम स्फटिक बात बतानी पड़ेगी भाई। देखो, गुजराती ग्रंथ है, संवास करते हैं एकटे होकर रात तक निवास करते हैं। कौन? प्रश्न कहते हैं ना, प्रश्नार्थ में लिखा हुआ है कि पक्षियां कहां से आकर कहां पे निवास करते हैं? वृक्ष के ऊपर। क्या करके? कि आविने कहां से आके? दिशाओं और देशों से। दिशाओं यानी के
पूर्वादि 10 दिशाओं, देश यानी के कोई एक भाग, अंग बंग आदि, वो अवधिकृत देशों से तथा चले जाते हैं। कौन? पक्षियां। कहाँ जाते हैं? दिशाओं में, अर्थात देशों में, दिशाओं में और देशों में। प्राप्त किए हुए स्थान से उनका जाने का नियम उल्टा है, ऐसा निर्देश है। अर्थात जाने का नियम को अभाव, ऐसा अर्थ है। जो दिशाओं में से आए हैं वही दिशाओं में जाए, या जे दिशा में आए हैं वही दिशा में जाए, ऐसा नियम नहीं है। तो क्यों? इच्छा अनुसार, साथ ही पोतपोताना कार्यवश। देखो क्या होता है कि जस्ट मैं बोल रहा हूं कि वो ठंडी के प्रदेश से आए हैं। मानो कि अभी हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, तो मुंबई में इतनी ठंडी कम पड़ रही है, और गुजरात साइड में थोड़े आगे इस तरफ जाओ, गुजरात साइड की तरफ, तो वहां पे बहुत ठंड गिरती है। तो क्या करते हैं, पक्षियां आते हैं वहां से पक्षियां, ठंड सहन नहीं होती है तो गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं। तो गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं तो फिर वो वापस जो दिशा में आए हैं वही दिशा में नहीं गमन करते, ऐसा कहने का है। वो जो दिशा में उस वही दिशा में से आगे जाएंगे, क्योंकि उनको ठंड पसंद। रात को तो 100% वो रुकते ही है, रात को उड़ते भी नहीं है और रात को खाते भी नहीं है। पक्का चौबेर रहता है अपने पक्षियों का। सूर्यास्त के बाद वो कुछ भी दाना चुगते नहीं है वो। तो कहने का भावार्थ क्या है यहां पर कि वो अपनी इच्छा अनुसार और अपना कार्य के अनुसार वो चले जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, यानी कि हमें किस तरह के परिणाम किए हैं इसके अनुसार 4 गति में चले जाता है जीव। है ना, हमने उदाहरण दिया कि नहीं दिया कि 2 दोस्त चले गए नरक में और 2 दोस्त चले गए स्वर्ग में। देखो गुजराती में पढ़ूंगा। ए प्रमाणे संसारी जीवो पण नरकादी गति સ્થાનોથી આવીને કુળ કુટુંબમાં પોતાના આયુકાળ સુધી એકઠા થઈને રહે છે અને પોતાના આયુકાળને અંતે પોતપોતાની પરાધીનતાને લીધે આ નિયમ વિના દેવગતિ આદિ સ્થાનોમાં ચાલ્યા જાય છે એમ પ્રતીતિ વિશ્વાસ કર। बात सुनने कि भाई कहां से आए हैं, चारों गति में से आए, 4 गति में से आए। सिद्ध भगवान सिद्धालय में से तो कोई आने वाला नहीं है, वो तो वन वे है। भगवान कभी जन्मते नहीं है, भगवान पुरुषार्थ से होते हैं। जैन में भगवान, अन्य में भगवान जन्मते हैं, अपने में भगवान जन्मते नहीं है, भगवान पुरुषार्थ से होते हैं। क्या कहा देखो, देवगति आदि स्थानों में, मतलब कहां से 4 गतियों में से आए थे और 4 गतियों में अपने अपने परिणाम, अपने अपने क्या कैसे है क्या है वो हिसाब से चले जाते हैं। तो तुझे क्या करना है, तुझे जो मोहन धूल तेरे पर लगी है, मोह के कारण तू जुड़ जाता है, मोह के कारण तेरी गड़बड़ हो जाती है, तू परद्रव्य को अपना मान बैठता है, परद्रव्यों में राग द्वेष करता है। वो जो मोहन धूल को तुझे हटानी है। कैसे? अपने स्वभाव से, अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को खड़ा करना है। देखो आगे पढ़ते हैं। तो हे भद्र, हित बुद्धि एक ग्रहेला, अर्थात आ हितकारक छे एम समझीने પોતાના માનેલા સ્ત્રી આદि જે સર્વથા ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે તેમાં તારો આત્મા તથા આત્મીયતા ભાવ કેવો, उसको तूने
हितकारक माना है, हितकारक माना है, यही मेरा कार्य करेगी। अरे भाई, भले भोजन आदि की व्यवस्था में बाहर के वो सब तुम भी हेल्प करो, वो सब बात ठीक है, लेकिन तुम आत्मीयता कि ये मेरा ही कार्य करेगी, मैं ही उसका कार्य करूंगा, ये जो बुद्धि है वो बुद्धि हटाने की बात चल रही है यहाँ पर। देखो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ बुद्धि, हित बुद्धि, हित बुद्धि यानी हित बुद्धि में 4 बुद्धि पकड़ लेना, एकत्व, कर्तृत्व, भोगत्व और ममत्व। चार बुद्धियां तू हटा के अपना आत्मा का, अपना स्वयं का आत्मा का कल्याण कर, बहुत मजा आएगी। अरे यही भव तुझे मिला है, समझ ले ये तेरा अंतिम भव है, ऐसा समझ के चल तू। जो खरेखर तेवो शरीराधिक तारा आत्म स्वरूप હોય તો તું તે અવસ્થામાં જ હોવા છતાં તેવો બીજી અવસ્થાને કેમ પ્રાપ્ત થાય? જો ખરેખર તેવો તારા આત્મા સ્વરૂપ હોય તો તું તે અવસ્થામાં જ હોવા છતાં તેવો બીજી અવસ્થાને કેમ પ્રાપ્ત થાય? જો તેવો તારા હોય તો તારા પ્રયોગ વિના તેઓ જાતા કેમ ચાલી જાય છે? મતલબ માટે મોહજનિત આવેશને હટાવીને જેમ વસ્તુ સ્વરૂપ છે તેમ જ તું તેમ જો એમ दृष्टांतમાં समझवा योग्य છે। बोल दिया ना कि मोह के कारण तेरे मोह धूल लगी है, मोहन धूल के कारण तू इन सबको अपना मानता है और मैं उनका हूं, वो मेरे हैं और मैं उनका हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं, शरीर का मैं खालन पालन करूंगा, उसको नहलाऊंगा, उसको वो करूंगा, उसको वो करूंगा, और शरीर मेरा आत्मा का रक्षा करेगा। अरे ऐसा नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है। यहां पर पुत्र, पत्नी, घर बार, वो सब तेरा कहना, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कहा जाता है। कह सकते हैं कि ये मेरी पत्नी है, क्यों कि हम दूसरे मेरी नहीं है, वो अपेक्षा है। ये मेरा घर है तो ये बाजू का घर मेरा नहीं है, यही मेरा घर है, लेकिन यही मेरा घर है और यही मेरी कल्याणकारी है, इससे ही मुझे मेरा कल्याण होएगा, वैसी भावना बहुत बुरी भावना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसी भावना बहुत बुरी भावना है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो देखो, हर चीज तुम्हारे सामने पड़ी है, हर चीज सामने पड़ी है, लेकिन तुम किसके साथ कैसे सभी के साथ तुम मोह से जुड़े जाओगे, सभी के साथ तुम गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तुम वो सब होते हुए भी उससे मैं भिन्न हूं, वो लाना बहुत जरूरी है, तो ही कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो क्या क्या कि मोहजनित आवेश ने हटावीने, मोह को हटा दे, मोह को हटा दे यानी कि मोह भाव में जुड़ने का बंद कर दे। अरे ये उसका मैं नहीं करूंगा, वो मेरा नहीं करेगी, तो कैसा होएगा? आई बात समझ में? लेडीज रहती है, लेडीज किचन में वो लोग ही खाना वगैरह बनाते हैं, जब बीमार होते हैं वो, तो उनके मन के अंदर अरे मेरा परिवार का खाना कौन बनाएगा, कैसे खाएंगे वो, मेरे पतिदेव कैसे खाएंगे, कौन खाना खिलाएगा, ऐसा। लेकिन यदि ये जो तत्व पड़ा है, अरे बनाते हैं, वही बनाते हैं, ना नहीं है, लेकिन ये तत्व पड़ा है तो तुझे रियली वो कर्ता बुद्धि का भार हट जाएगा। बीमारी से हटकर वापिस आके
तुम ही करोगे, वो ना नहीं है। लेकिन कहने का भाव वो कर्ता बुद्धि, अरे उससे शांत शांत हो जाओ, अरे वो सब अच्छी तरह से होएगा। हम कहते हैं ना, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना स्वस्थ होने का विचार करो, वो सब हो जाएगा, वो सब उसकी चिंता। हम लोग बोलते हैं, जो भी है, मानो कि धंधेदार व्यक्ति है तो भी वही सोचता है, अरे मेरा धंधा कैसे चलेगा। नौकरी वाला भी वही सोचता है, अरे तुम पहले स्वस्थ हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओगे तो होएगा ना, स्वस्थ नहीं होएगा तो यहाँ पे चिंता करके क्या फायदा। तो ये मोहन धूल को हटाने, अरे तुम्हारा नॉर्मल जीवन में भी ये चिंता का विषय हटाना चाहिए, तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, कल 10वीं गाथा चालू करेंगे। हाँ, क्या कहा इसमें, ये अपनी गाथा यहां पे पूरी हो गई है कि सब कुछ होने के बावजूद भी तुम प्रतीति में ये रखो कि मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। वो प्रतीति में रखना बहुत जरूरी है। वो प्रतीति ही तुम्हें इस संसार मार्ग से बाहर निकालेगी। बुद्धिपूर्वक, पहले तुम्हें बुद्धिपूर्वक ये कार्य करना पड़ेगा, और बुद्धिपूर्वक ये कार्य करेगा तो ही कल्याण हो सकता है। अन्यथा तो बस इस संसार में रखड़ रहे हैं। ये अपने ये गाथा जो 10 नंबर की गाथा है ना, 9 नंबर की गाथा, 9 नंबर की गाथा हित हित रूप से बात की। अभी 10 नंबर की गाथा अहित अहित करने वाले हैं। अहित अहित कौन है तेरे, हकीकत में अहित कौन है, हकीकत में हित कौन है। हकीकत में हित तेरा आत्मा ही है, तेरा आत्म भाव वही हित है तेरा। और अहित क्या है, अनात्म भाव, वही अहित है। यहां पर दृष्टांत अहित का बताएंगे कि भाई अपराधी है, वो है, वो जो भी है, वो सब फिर आगे देखेंगे। 11वीं गाथा में सब और खुलासा होएगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धि बेह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को